दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मिथ स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए वर्गमूल का पहले क्वेश्चन किस प्रकार रहता था। देखिए यहाँ पर दे दिया रहेगा, मान लीजिए कोई भी वर्गमूल, किसी का भी वर्गमूल निकालने के लिए आपको दे दिया जाएगा किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन का आपको वर्गमूल निकालने के लिए दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3136 का वर्गमूल निकाले, ठीक है ना। आपको ऐसा भी दे दिया जा सकता है या फिर ऐसा भी। देखिए 3136 है ना, तो 3136 हम लिख लेते हैं 3136 और इसको ऐसे भी दे दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका भी मतलब वर्गमूल निकालना होता है। आपको ऐसा भी देकर और क्वेश्चन लिख दिया रहेगा 3136 का वर्गमूल निकाले, यानी कोई भी क्वेश्चन कोई भी रह सकता है, ठीक है ना। यानी हर प्रकार का क्वेश्चन है तो वर्गमूल का, ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालने का यही होता है 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी ऐसा भी दे दिया रहेगा तो आपको वर्गमूल ही निकालना है, और ऐसा देकर ये लिख दिया रहेगा कि वर्गमूल निकाले, इतना का वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल निकालना है। और रूट में डायरेक्ट ऐसा अंक दे दिया रहेगा और छोड़ दिया रहेगा, तो इसका भी मतलब आपको क्या वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इस आगे कुछ नहीं लगा रहना चाहिए, ठीक है ना। आगे कुछ लगेगा तो दूसरा चीज़ हो जाएगा, यानी सिर्फ नॉर्मल रहना चाहिए। यानी रूट में कोई अंक रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो पहले ये हमारा क्वेश्चन दिया, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर 3136, ठीक है ना। इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से डायरेक्ट आपको एक चिन्ह खींच देना है इसे, ठीक है ना। आपको इसे घेर देना है। अब इसको छोटा अंक से भाग देना है, ठीक है ना। छोटा से छोटा अंक से। देखिए यहाँ पर हम 1 से भाग देंगे तो यही उतार जाएगा, तो हम 1 से नहीं भाग देंगे, हम आप 2 से देंगे। अगर मान लीजिए 2 से नहीं लगता तो हम 3 से देंगे, यानी छोटा अंक से हम बढ़ाते जाते, ठीक है ना। छोटा अंक से भाग देते जाते। तो यहाँ 2 से लगा, ठीक है ना। यहाँ 2 से लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से हम लगाएंगे तो 2 से यहाँ पर लग रहा है, तो हम 2 से पहले भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 छक 1, ठीक है ना। इतना 2 से हम इसको भाग देंगे इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब भाग दीजिए, जैसे 3136 है ना, तो 3136 लिख दीजिएगा। और 3136 जैसे यहाँ पर हम बता देता हूँ 3136 है ना, तो इसको क्या कीजिएगा, आप जिस 2 से भाग दीजिएगा ना तो आ जाएगा इतना, ठीक है ना। 2 से भाग दीजिएगा तो इतना, यानी हम भाग देते जाएंगे, ठीक है ना, जब तक कि 1 ना आ जाए, यानी 1 ना आ जाए, कट ना जाए पूरी 1 आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तब हम वर्गमूल निकालेंगे। तो हमें 2 से भाग, यानी भाग देते जाना है। गुणनखंड विधि में हमको क्या करना रहता है, भाग देते जाना है। तो फिर हम इसको 2 से, देखिए 2 से लगने वाला है तो फिर हम इसको 2 से ही भाग देंगे, यानी 2 से लगे तो हम 2 से ही देते रहेंगे, ठीक है ना। फिर बाद में जितना से लगे, लेकिन अभी 2 से लग रहा है तो हम 2 से ही भाग देते जाएंगे। तो 2 से हम इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 7 14 2 8 16 2 चौका 8, इतना आ गया। अब फिर हम ये 2 से लगे तो हम फिर हम इसको 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 तिहाई 6 2 9 18 और 2 2 4, इतना आ गया। फिर हम इसको 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 से लग रहा है, ठीक है ना। 2 से अभी लगते जा रहा है, 2 से हम भाग देते जाएंगे। तो फिर हमारा लग रहा है 1 मरतबे 2 9 18 2 छक 12, ठीक है। और फिर हम इसको 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 और हो जाएगा 2 8 16। फिर हम इसको 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 9 18, ठीक है ना। तो इतना आ गया। अब फिर हम इसको, आप देखिए अब ये 2 से भाग नहीं लगेगा। आप 2 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। तो अब हम कितना अंक से इसको भाग दीजिए, कट जाएगा। तो 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भाग देंगे तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 8 7 49, यानी 7 से कट जाएगा। तो 7 7 49 से भाग देंगे और फिर हम इसको 7 एकम 7, यानी 1 आ गया, यानी 1 आ जाएगा ना, 1 तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम इसको वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। वर्गमूल निकालने के लिए आपको देखिए 2 अंक का ना 1 1 लिखाएगा, ठीक है ना। यानी सेम टू सेम अंक रहेगा ना 2 गो, उसको हम 1 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गो को पहले हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। 2 गो, यहाँ पर भी 2 गो और यहाँ पर भी 2 गो और यहाँ पर भी 2 गो है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 गो 2 है तो 1 1 2 लिखेंगे। हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम 1 1 इसको 2 लिखेंगे। और यहाँ पर भी 2 गो 2 है तो 1 1 2 हम लिखेंगे, ठीक है ना। 1 1 2 लिखेंगे। और यहाँ पर भी 2 गो 2 है तो हम 1 1 2 लिखेंगे। और यहाँ पर 2 गो 7 है तो हम 1 1 7 लिखेंगे, ठीक है ना। यानी 2 को हम 1 1 लिखते हैं वर्गमूल में, 2 को क्या लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं। यानी मान लीजिए जितना 2 गो 3 रहता था, हम 1 1 3 रहता है, यानी 2 2 जो रहेगा ना उसको हम 1 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी क्या 6 गो 2 है ना, तो इसको 3 गो 2 लिखेंगे, ठीक है ना। यानी 12 गो रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, 6 गो लिखेंगे, यानी अधिया लिखेंगे, ठीक है ना। 2 को 1 गो लिखेंगे, ठीक है ना। 4 को 2 गो लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 को 1 गो लिखाएगा, वर्गमूल में ऐसा ही होता है, 2 को 1 गो लिखते हैं, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा, इस 2 गुना कर दीजिए 2 इंटू, और फिर हम इसको उतारेंगे 2 इंटू, फिर हम इसको उतारेंगे 2 इंटू और फिर हम इसको उतारेंगे 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा
2 दूना 4, ठीक है ना, 4 दूना 8, 8 सते 56, तो इसका आंसर आ गया हमारा 56, यानी वर्गमूल हमारा क्या होगा 56 आ गया हमारा वर्गमूल। और यहाँ पर देखिए आप इसको 56, यहाँ पर देखिए 56 गुने 56 कीजिएगा ना तो आपको इतना आ जाएगा, यहाँ पर जो प्रश्न है इतना आ जाएगा, ठीक है ना। वर्गमूल ऐसा ही निकालता है, तो इसी प्रकार गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालता है। और आई होप आप वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।